उसने कहा जो मन के दीन है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उसने हमें स्वर्ग का स्टेटस बताया, स्वर्ग पे कैसे कौन लोग एंटर करेंगे। हमें अगर इस धरती पर मैंने यीशु को अपना लिया है तो अब मुझे अपना जीवन कैसे जीना है, घमंड से नहीं जीना, दीन बन के। प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य दीनों का है। धन्य जो जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरुद्ध बातें करें तो आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। उसने इस दुनिया के प्रतिफल की बात नहीं की हमसे, क्या मिलेगा और क्या ले लोगे तुम। उसने स्वर्ग की प्रतिफल की बात की। बाइबल कहती है और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है, ये जीवन यीशु मसीह में है। आगे, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आमीन। बाइबल हमें बताती जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं, क्योंकि अनंत काल का जीवन केवल और केवल यीशु मसीह देता है। और 1 यूहन्ना 2:1 पढ़ते हैं, मेरे बालकों मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, उसके आने की भविष्यवाणियां जब से आदम ने पाप किया उत्पत्ति के समय से, उसके आने की भविष्यवाणियां, वो स्त्री से पैदा होगा और सर्प के सर को कुचलेगा, वो बैतलहम में पैदा होगा, एक शांति का राजकुमार आएगा, एक कुमारी गर्भवती होगी और उसको बच्चा जनेगी और वो जगत के लोगों का उद्धार करेगा, उसका नाम इम्मानुएल होगा। ये सारी भविष्य बाइबल में 2500 भविष्यवाणियां हैं। दुनिया की किसी किताब में आने वाली चीजों के विषय में नहीं बताया, किसी के बारे में नहीं बताया गया। एक बाइबल ऐसी पुस्तक है जिसमें 2500 भविष्यवाणियां हैं और जिसमें 2000 पूरी हो चुकी हैं और आधी यीशु के आने के बाद पूरी होंगी जब यीशु बादलों पे आएगा, और आधी जो पूरी हो रही है रोज रोज। आमीन। कोई दुनिया में ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें इतनी भविष्यवाणियां, सटीक भविष्यवाणियां लिखी, और सटीक यीशु के वस्त्र जब वो क्रूस पे होगा तो लोग उसके ऊपर चिट्ठी डालेंगे, ये भविष्यवाणी तक बाइबल में लिखी है। दुनिया में अंत के दिनों में क्या होगा वो सारी भविष्यवाणियां बाइबल में लिखी है। बाइबल सिर्फ एक ऐसी बुक नहीं है, ये भविष्यवाणियों की पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा। द्वार तुम्हारा हृदय, तुम्हारा हृदय वो खटखटाता है। लिखा है कोई मेरा शब्द सुनकर अगर अपना हृदय खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ रहूंगा और वो मेरे साथ रहेगा। 3.5 साल ऐसा क्या यीशु मसीह एक कपड़ा पहनता था, नॉर्मल जिंदगी, एक आम सा इंसान दिखता था, हमारी तरह खाता पीता था। 3.5 साल वो हमसे बातें करता, चेलों से बातें करता रहा। कौन से राज्य के विषय में? स्वर्ग के विषय में। कौन सी बातें करता था? वो धरती की बातें नहीं करता था।
आज हम अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग जगहों से आए हैं। हमें हमारी परंपराएं पता है, हमारे रीति रिवाज पता है, हमारे पहनावे अलग हैं, हमारे पकवान अलग हैं, और हमें बहुत अच्छे से पता है। हाँ, सबसे अच्छा खाना कहाँ, कौन से होटल में मिलता है हमें पता है। हाँ, हमारे सिटी में सबसे अच्छे गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं हमारी बहनों को पता है। हाँ, सब चीजों का हमें पता है। लेकिन यीशु ने यहाँ के विषय में बात नहीं की। यीशु ने जहां से वो आया था, उसने उस राज्य के विषय में बात की। उसने कहा मेरा राज्य इस धरती का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। तुम अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उसने हमें स्वर्ग का स्टेटस बताया, स्वर्ग में कैसे, कौन लोग एंटर करेंगे। हमें अगर इस धरती पर मैंने यीशु को अपना लिया है, तो अब मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। घमंड से नहीं जीना, दीन बन के। प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य दीनों का है। धन्य जो जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरुद्ध बातें करें, तो आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। उसने इस दुनिया के प्रतिफल की बात नहीं की हमसे, क्या मिलेगा और क्या ले लोगे तुम। उसने स्वर्ग की प्रतिफल की बात की। और जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जान लिया, मेरे अंदर सिर्फ यीशु के लिए जीना। मैंने कभी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा प्रभु से। जब मैं प्रभु में आई, मुझे मेरा जवाब मिल गया, मुझे अनंत काल का जीवन मिल गया, मेरे अंदर से जीवन बहने लगा। मैंने कभी किसी चीज को नहीं मांगा। बिना मांगे परमेश्वर भरपूरी से देता है, बिना मांगे ये जीवन। और बाइबल कहती है, मैं अगर यूहन्ना 1 में लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो पहले से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। स्वर्ग का द्वार यीशु ने कहा मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक जा नहीं सकता। अगर द्वारी ही यीशु मसीह है तो कैसे जाओगे? गेट से ही तो एंटर करोगे ना। अगर गेट ही यीशु मसीह, वो कहते द्वारी मैं हूं, तो कैसे एंटर करेंगे हम? स्वर्ग में वो छलांगे मार के तो जाएंगे नहीं, हाँ, दीवारें टपके तो जाएंगे नहीं। समझ आ रही है आप? तो कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु ने जीवन की बातें की, और जीवन यीशु में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और इसीलिए वो यीशु जो सदानंद जीवन, लेकिन उसने हमें अनंत काल का जीवन दिया। कैसे? हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या था? मृत्यु। और मृत्यु क्यों आई थी? पाप के कारण। और एक पापी पिता के पास जा नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर ने देखा, जब इंसान के धर्म कर्म के काम से इंसान धर्मी नहीं बन पाया, बहुत कुछ करा इंसान ने। पुराने समय में बलियां चढ़ाते थे, बहुत व्यवस्थाओं को मानते थे, लेकिन फिर भी इंसान अपने पापों से आजाद नहीं हो पाया। इसीलिए परमेश्वर खुद इंसान बन के, उसका वचन देधारी हुआ और इस संसार में पैदा हुआ। लिखा है शब्द देधारी हुआ, शब्द के द्वारा सब कुछ बना, और वो शब्द हमारे बीच में आया देहधारी होकर। हालेलुया। 3.5 साल किसी व्यक्ति ने प्रचार किया दुनिया में, और आज पूरी दुनिया हिली पड़ी है। पूरी दुनिया यीशु से डरी पड़ी है, पूरा संसार यीशु से डरा पड़ा है। भाई
क्या है यीशु में? सोचो तो सही बैठ के। उसका इतना विरोध करते हो, कभी बैठ के सोच भी, उसके विषय में जानने की तो कोशिश करो। बुरा होगा मत बनाना, लेकिन जानो तो सही। बिना जाने क्यों उस परमेश्वर से पंगा लेते हो? उसके हाथों में पड़ना भयंकर बात है। ये जो सांस आ रही है ना, ये बीच में अटक जाएगी। इसीलिए परमेश्वर से कोई, आप मनुष्य से लड़ सकते हो, लेकिन जिन मनुष्यों का पिता ही परमेश्वर है, जिसने तुम्हें भी बनाया, कैसे लड़ लोगे? बाइबल में एक जगह पर एक बार परमेश्वर के लोगों का विरोध हो रहा था, तो एक वहां पे बुद्धिजीवी व्यक्ति था। उसने बोला, भाई पहले भी बहुत से आए और बहुत से चले गए, फलाने ने इतने बंदे बगर लगा लिए, उसने लगा लिए, सब मर गए, वो भी मर गए, उनके फॉलोवर भी खत्म हो गए। पर अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो इसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसीलिए तुम ऐसा ना हो कि परमेश्वर से लड़ने वाले बन जाओ। इसलिए चुप करके बैठ जाओ, खुदा का काम है, उसे करने दो। इंसान है ही क्या, भाप के समान उसका जीवन है, और वो खुदा से लड़ेगा। हाँ, एक बीमारी का फ्लो आया, लाखों उड़ गए, दूसरा आएगा, पता नहीं कितने चले जाएंगे। क्या मैं करते फिरते हम है ही क्या हम? इसलिए किसी चीज पे घमंड ना करें। बड़े से बड़ी हीरोइनें बुढ़ी हो गई, हाँ, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन भी मर गए, राजा भी मर गए। क्या हम अपने आप को समझते हैं? प्रभु कहता है, मेरा अनुग्रह 3 लोगों पर है। हम परमेश्वर की दया को मांगते हैं, पर काम भी उसकी दया वाले करें। परमेश्वर का स्वभाव तुम में बढ़े। परमेश्वर का जब जीवन बढ़ेगा तो तुम्हारा स्वभाव बदलेगा। फिर तुम्हारा जीवन अपने लिए नहीं, यीशु के लिए होगा। फिर तुम अपने लिए नहीं जियोगे, तुम दूसरों के लिए जियोगे। तुम जैसा यीशु जिया वैसे तुम जियोगे। इसी से पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर यीशु है कि नहीं। हालेलुया। जब उसका जीवन बढ़ता है, फिर तुम अपने लिए नहीं, तुम परमेश्वर के लिए, एक दूसरे के लिए जीते। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देने आया और उसने मौत पे फतह पाई। मौत, पाप के कारण मौत आई, और मृत्यु क्या है? परमेश्वर से अलग होना। मैं जब सोचती हूँ, एक विचार भी, उस विचार को भी मैं सोच नहीं पाती कि अगर परमेश्वर से अलग मुझे 1 सेकंड के लिए भी रहना पड़ा तो मेरी रूह कांप जाती है। नहीं प्रभु, कुछ नहीं, सब ले ले, और मुझे तेरे बिना 1 सेकंड के लिए भी जीना नहीं। अपना अनंत काल तो उसके बिना बिताना बहुत बड़ी बात है, 1 सेकंड विचारों में भी ये सोच नहीं आती। ऐसे 1000 जीवन देने के लिए तैयार है। अनंत काल का जीवन तो हमारी आत्माओं में, कौन छीन लेगा हमसे? हालेलुया। यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देने आया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यीशु कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। मैंने दुनिया के निर्बल लोगों को चुना ताकि वो बलवानों को लज्जित करे। आमीन। तो हम सबसे बड़े वो मूर्ख थे जिन्हें यीशु ने चुना। हालेलुया, हालेलुया। और बुद्धिमान बनाया, मूर्ख ही नहीं रखा। क्योंकि वो लोग आपको बेवकूफ नहीं बना पाते, इसलिए आपसे दुखी होते हैं। वो कहते हैं, भाई तू अपनी आंखें बंद कर, अंधकार में चल। तुम कहते नहीं, मेरी तो खुली है, अब तो मैं ज्योति में चलूंगा। समझ, जिनकी बंद है वही अंधकार में चलाएं, जिनकी खुली है तो वो तो ज्योति में ही चलेंगे। हाँ, बहुत चल रही है अंधकार में हम। बहुत मूर्खतापूर्ण काम हमने जिंदगी में कर लिए हैं। अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं, हम ज्योति में आ चुके हैं और ज्योति बन चुकी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब हम यीशु को ढूंढते नहीं है, हम यीशु के साथ रहते हैं। यीशु हमारे साथ रहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो यही है आज क्रिसमस का संदेश। यीशु मसीह आया हमें अनंत जीवन देने के लिए, और उसने हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ कराया। हमें अकेला नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा दिया। इसीलिए पूरा संसार जो मानता है कि मैं पापी हूं, और जब वो यीशु को जानता है, उसे समझ आता है एंटर कैसे करना है स्वर्ग में।
हाँ, पापों का प्रायश्चित कैसे मिलेगा? बाइबल कहती है पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह। सारे जगत के पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह है, क्योंकि उसने 2000 साल पहले कौन ईसाई, हाँ कौन जब 2000 साल पहले यीशु मसीह आया और दुनिया की आधी से ज्यादा आज आबादी यीशु को फॉलो करती। क्या यीशु मसीह बड़ा राजा नहीं था? कोई बड़े हथियार लेकर नहीं आया? कोई बड़ा, हाँ कैसे वहां पर कितने लोग यीशु को पकड़ने की कोशिश करते थे, उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दे पाता था। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। उसने कहा हमारा मन व्याकुल ना हो, किसी बात की चिंता मत करो। अगर तुम्हारा विरोध हो रहा है, तुम्हें सताया जा रहा है, चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द जगत का न्याय करूंगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। अभी जब जापानी बोलते ना, जापान के लोग सबसे ज्यादा दिमागदार लोग होते हैं, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा ये वो। अभी जब हिलती है ना धरती, रोक लो तो रोक लो अपनी बुद्धि से। रोज कभी 8 पॉइंट का वहां पे भूकंप आ रहा है, कभी 7 का, कभी 9 का, हजारों लोग मर जाते, बिल्डिंगें गिर जाती। कहां गया दिमाग? कौन ठहर सकता है परमेश्वर के सामने? कोई भी नहीं। इसलिए परमेश्वर की दया को मांगो, प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। उसकी दया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवारों के ऊपर सदा बनी रहेगी। अगर उससे पंगा ले लिया तो कोई नहीं है बचाने वाला फिर तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया। उसी ने हमें बचाया है, नहीं तो मर कब गए होते अभी तक। हाँ आके ना, कितने लोग हैं दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए? हाथ उठाओ जरा। देखो शैतान सबको ले जाने पे था, और बाइबल कहती है यीशु मसीह इसलिए आया था कि शैतान के कामों को नाश कर। कितने लोग हैं जिन्होंने नशे छोड़े हैं? हाँ, कई मूर्ख बोलते हैं चर्च में दारू पिलाते हैं। हाँ ये देखो, दुनिया नशों से आजाद हुई है, आमीन। व्यभिचार से आजाद हुई, पापों से आजाद हुई। थैंक यू लॉर्ड। स्वभाव बदल गए, गाली बकते थे, मुंह खोलते थे गाली बकते थे 24 घंटे। आज एक भी गाली उनके मुंह से नहीं निकलती, धन्यवाद निकलता है परमेश्वर का। आमीन। तो अगर अच्छाई इतनी तेजी से बढ़ रही है तो अच्छाई को बढ़ने दो। रोकेगा कौन? दुष्ट, जिसको अच्छाई से प्रॉब्लम है। अगर इंसान एक बुरे से अच्छा बन रहा है, वो कहीं भी जाके बन रहा है, कैसे भी बन रहा है। अगर वो व्यक्ति बुराई कर रहा है, पाप कर रहा है, तो हम बोले, लेकिन अगर एक हमारा सबका यही तो है कि एक मनुष्य सही मार्ग पे चले, यही तो हम सबकी पुकार है। करप्शन खत्म हो, पाप खत्म हो, नशे खत्म हो। और जब वो चीजें हो रही हैं, चाहे यीशु करे चाहे कोई और करे, पर बुराई और पाप खत्म होना है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच जिसने पाया है, जिसने चखा है, वही प्रभु के आनंद में बढ़ता है। इसलिए आज प्रभु के लोग नाचते हैं, गाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, हाँ? और जिनको नहीं पता वो उनको धमकियां देते हैं। स्वभाव अपना अपना, जहां से जो स्वभाव आ रहा है वो प्रकट होएगा। हमारा स्वभाव परमेश्वर का, तो वो भी प्रकट होगा। दुष्ट का स्वभाव भी मनुष्य में से ही प्रकट होगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह पापियों का नाश करने के लिए नहीं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए आया। वो पाप को नाश करता है मनुष्य के जीवन से, पापी को नहीं। हम सभी पापी हैं। हालेलुया, हालेलुया। पापों का प्रायश्चित है, माफी देने वाला। जाने फिर बोले, अज्ञानता क्या है? बिना सोचे समझे बोलना। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ज्ञान में, प्रभु के ज्ञान, सत्य को जानना, जीवन का अर्थ जानना जरूरी है। मैंने ढूंढा, बहुत जगह ढूंढा, बहुत। यीशु की तो मैं विरोधी थी, बोलती थी ऐसे। जब पहले दिन मैंने बाइबल को देखा था, फेंक दिया था। मैंने बोला तो ईसाइयों का परमेश्वर है,
ये तो अंग्रेजों का भगवान है, मुझे नहीं चाहिए यीशु मसीह। ये तो छोटे लोगों का ईश्वर है। ये छोटे लोगों के ईश्वर के स्कूलों में पढ़ के बड़े बन जाते हैं हम, हाँ, और ईश्वर छोटा। अरे जो जैसा होगा उसकी शिक्षा भी तो वैसी होगी। परमेश्वर बुरा, शिक्षा अच्छी, ऐसे कैसे पॉसिबल है? खुद ही हम गलत हो जाते हैं कई बार। जब आप सत्य का विरोध करेंगे, आप खुद ब खुद गलत हो गए। बाइबल कहती है जो यीशु मसीह का विरोध करता है वो झूठा है, क्योंकि वो सत्य पे विश्वास नहीं कर रहा, और यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करो परमेश्वर का। तारीफ प्रभु धन्यवाद। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यीशु वाले पड़ जाएंगे, फिर हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे। अरे पता नहीं कितने देश हैं उनके। हाँ, हमारा तो देश ही, बाइबल कहती है सब देश हमारा स्वर्ग में है। हमारा सब देश ही स्वर्ग में है, हम इस धरती के नहीं। हम तो प्रभु के आने की बाट जो रहे हैं, और पूरा सारा दिन दुआ प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं और प्रभु की बाट जोते रहते हैं। जितना हो सकता है भलाई करते हैं। अगर भले के बैरी, भला करना बुरा है तो हम करते रहेंगे, भलाई में लगे रहेंगे, आमीन। लोगों से प्रेम करते रहेंगे, हालेलुया। सारी दुख और पीड़ा सहते रहेंगे, पर प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। ये प्रभु का स्वभाव है और यही हमारा स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कह, हमारा प्रभु सिखाता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव बने। ये कोई सिर्फ बातें नहीं है, ये जीवन है। यीशु मसीह बातें नहीं है, ये जीवन है। ये कथा कहानियां नहीं है, ये जीवन है। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। बोलो परमेश्वर का जीवन मेरे भीतर है, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है, और मैं उसके जीवन में बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।